स्टूडेंट्स, क्लास 11 के लिए चैप्टर सेट शुरू हो रहा है। आप इसको देखेंगे। सेट्स में हम कुछ ना कुछ वेल डिफाइंड जो एलिमेंट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनको हम इसमें कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके सेट बनाते हैं। यानी कि सेट का जो भी एलिमेंट होगा उसका कुछ ना कुछ एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ठीक है। और बाकी जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं उससे वो डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है। मतलब कि अलग होगा, डिफरेंट होगा बिल्कुल। उसका एक अपना जो है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हम क्या क्या देखेंगे? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब इसको हम सेट के फॉर्म में अभी नहीं लिख रहे हैं। जैसे इसमें आपको होगा, मान लीजिए कि वॉवेल, ठीक है। सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट से आपको जो है वॉवेल्स लाना है, तो क्या होगा? ये डिफाइंड है ना, ए ई आई ओ यू, ठीक है। आपको यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, वॉवेल का, A E I O U, जो 5 एलिमेंट्स है, चाहे 5 जो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये यूनिक है। रेस्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट जो भी है उससे ये क्या है? डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, सेट में हम क्या पढ़ेंगे? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसका जो डेफिनेशन है, आप यहाँ से इसका जैसे एग्जांपल देख लिए हैं, इस एग्जांपल के बाद आप इसका डेफिनेशन कर सकते हैं। डेफिनेशन इसका क्या होगा? सेट का डेफिनेशन क्या होगा? डेफिनेशन ऑफ सेट क्या होगा? ए सेट इज अ वेल डिफाइंड collection of objects और एलिमेंट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स, इसी दोनों टर्मिनोलॉजी का यूज करके हम सारे सेट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोनों सेम है। आप एलिमेंट भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन हमने देख लिया। ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन तो करना है बट वेल डिफिनेशन भी होना चाहिए, उसका एक डिफिनेशन होना चाहिए सर्टेन, और उस डेफिनेशन को ओबे करेगा, जितना भी एलिमेंट है उसको ओबे करेगा, ठीक है। फैक्ट क्या है? सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करना है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए आप। ए बी सी जेड एन आर, इस तरह से, ठीक है। क्यू, सेट कैपिटल लेटर से डिनोट करिएगा। और जो उसका एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स या फिर जो ऑब्जेक्ट्स है उसको कैसा डिनोट करेंगे? एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर्स, ठीक है। सेट को कैपिटल लेटर से करेंगे और जो एलिमेंट्स है उसको हम स्मॉल लेटर से करेंगे। स्मॉल लेटर का मतलब ए बी सी एक्स वाई जेड, इस तरह से भी। तो सेट को और उसके एलिमेंट को इस तरह से डिफाइन करेंगे, ठीक है।
इसमें कुछ टर्म आएगा। टर्म क्या आएगा? एप्साइलन। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में आपको एप्साइलन जो सिंबल है, ठीक है, उसका यूज करना होगा। एप्साइलन, इस सिंबल को एप्साइलन बोलते हैं। ठीक है, क्या है? एप्साइलन है। ठीक है, एप्साइलन का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, एप्साइलन सिंबल तो आप देख लिए। ठीक है, इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू। ठीक है, मतलब कि ये जो है, ये जो सिंबल है एप्साइलन है, इस जहाँ भी लिखा होगा मीनिंग इसका होगा बिलोंग्स टू। तो ये सिंपल, ये जो सिंबल है वो इस तरह से लिखा मिलेगा आपको। पूरा सेट चैप्टर आप जब देखेंगे तो मिलेगा जैसे ए एप्साइलन ए। ठीक है, आप इस एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिए। ए एप्साइलन ए, इसका मतलब क्या होता है? मीन्स ए इज द एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए। स्मॉल लेटर में है ना तो एलिमेंट है, कैपिटल लेटर में है तो सेट है, आपको पहले ही बताया मैं। तो ए बिलोंग्स टू ए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एप्साइलन ए। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। ठीक है, कुछ क्या, बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि सेट जो है थ्योरी है, और थ्योरी समझने के लिए आपको बहुत सारा एग्जाम्पल का मदद लेना होगा। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट सेट्स हैं। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट सेट्स एंड their denotions। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं, ये टर्म जो है आपको हर जगह मिलेंगे, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर क्लास 10 में आप पढ़े हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, जो भी हो इस तरह से जो है मतलब कि रेशनल नंबर, इस तरह के जो है आपको मिलेगा। जैसे कि एन, कैपिटल एन। कैपिटल एन को आप जनरली क्या करेंगे? तो जनरली आप इसको कंसीडर करेंगे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एन है तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, वैल्यू इसमें आप जानते हैं नेचुरल नंबर का क्या होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, चलते जाइए इसमें। ठीक है, जेड, जेड क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स आपको पता है, इंटीजर्स का मतलब है इसमें पॉजिटिव नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर, इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं शामिल होता है, जब हम इसमें जीरो रखते हैं तो होल नंबर बन जाता है। और इंटीजर एक स्टेप और आगे है, इसमें क्या है? इसमें है कि निगेटिव वैल्यूज़ को भी लेना है, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी इसको हम बोथ वे लिख सकते हैं, आप निगेटिव वे में भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव वे में भी लिख सकते हैं। इसमें कोई नंबर बचता ही नहीं है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जेड से डिनोट कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्यू। क्यू क्या है? क्यू है द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स आपको पढ़ाया गया। रेशनल नंबर में क्या होता है? इसको आप रेशियो नंबर में लिख सकते हैं, जैसे कि P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है,
और क्यू जो है क्या होगा, पी एंड क्यू क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, रेशनल नंबर में क्या होता है, 1/2, 2/3, 3/4, 2, 3, 4, 5, 7, इस तरह से ये सारे जो है रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, क्यू हो गया, आर रियल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर में तो आपको पता है इसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रियल नंबर बनता है। ठीक है, और एक और देख लीजिए, या फिर इतना काफ़ी है, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उस तरह से हम लोग देखेंगे, और इसको जो है यहाँ पे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी हमने सीखा है सेट का डेफिनेशन। ठीक है, सेट का डिनोशन कर देंगे कैपिटल लेटर से, उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से। एप्साइलन्स का यूज किए हम यहाँ पे। ठीक है, एप्साइलन बिलोंग्स टू। अब एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। ठीक है, सेट का एग्जाम्पल देखेंगे। टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे। देखिए, सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दो मेथड होता है। पहला मेथड होता है रोस्टर, या फिर इसको हम टैबुलर कहते हैं, टैबुलर फॉर्म। ठीक है, और सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, यानी हम सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दो तरीके से लिखते हैं। पहला होता है रोस्टर और टैबुलर फॉर्म, सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, पहले हम रोस्टर फॉर्म देखेंगे। रोस्टर, टैबुलर फॉर्म। देखिए, रोस्टर और टैबुलर फॉर्म में हम सेट को कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसमें याद रखना है, इसमें हम कुछ कुछ, जैसे अभी वहाँ पे आपको बताया हमने सेट में एप्साइलन सिंबल का यूज करता है। एक और यहाँ पे सिंबल है, सिंबल क्या है। ठीक है, जैसे इसको हम क्या बोलते थे, एप्साइलन, इसको बोलेंगे कोलन। ठीक है, सेमी कोलन, कोलन, ये सब आप जानते होंगे, तो इसमें हम कोलन को यूज करेंगे। ठीक है, और एक ये सिंबल है, इसका यूज करेंगे, इसको बोलते हैं ब्रेसेज। ठीक है, तो एक यहाँ पे जो सिंबल हैं, इन सिंबल्स का यूज करेंगे, और इन सिंबल्स को आप सही तरीके से लिखेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर आप ये लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जो जो थ्योरी है, थ्योरी जो जो इसका डेफिनेशन है उससे बाउंडेड है, और आपको उसी फॉर्म में, उसी वे में इसको लिखना है, तभी ये सही होगा। ठीक है, फुल मार्क्स आपको एग्जाम में मिलेगा। तो रोस्टर फॉर्म में हम अभी जो है कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, और क्या क्या बातें इसमें हमको ध्यान रखना है, ये हम इसमें देखेंगे। रोस्टर फॉर्म में होता क्या है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में होता क्या है कि इसमें जो एलिमेंट्स है, ठीक है, इसमें एलिमेंट्स को हम
इन रोस्टर फॉर्म, इसको अलग रख लीजिए, सीखने के लिए था ये। इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स of a set are listed. The elements are separated by commas, ठीक है, and are enclosed by braces बताया था ना, कामा तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब सिंबल का यूज होगा और इस सब सिंपल से हम इसको करेंगे। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम फिजिकली लिखते हैं, ठीक है। कैसे लिखते हैं दिखाएंगे। और हर एक एलिमेंट क्या होता है, कामा से सेपरेटेड होता है, ठीक है, और ब्रेसेस से इनक्लोज्ड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से ज़्यादा हम सीखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, सेट ऑफ भावेल्स, ठीक है, सेट ऑफ भावेल्स। तो सेट ऑफ भावेल्स को कैसे लिखेंगे, ठीक है, अगर उसको आप भी मानते हैं, डिनोट करते हैं भी से, तो कैसे लिखेंगे, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ यू, हो गया, ब्रेसेस में डालेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। पहले बताए हैं एलिमेंट्स को आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना होता है, कॉमा से सेपरेट करेंगे, ब्रेसेस में डाल देंगे। रोस्टर फॉर्म काफ़ी इजी है। थ्योरेटिकली जो है थोड़ा सा आपको जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। जो सेकंड फॉर्म है इसका, जो सेट बिल्डर फॉर्म है वहाँ, और जनरली इसमें क्वेश्चन ही ऐसा आता है, रोस्टर फॉर्म को कन्वर्ट करना होता है सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट करना होता है रोस्टर फॉर्म में। इस तरह का क्वेश्चन ही इसमें जो है पढ़ने को मिलता है। एग्जाम्पल और देखिए, जैसे है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, set of all natural numbers which divide 42, ठीक है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स which divide 42, ठीक है। नेचुरल नंबर का सेट बनाना है ना, एन ले लीजिए। 42 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर क्या क्या होगा, 1 होगा, 2, 3 होगा कि नहीं, 3 भी ले लेंगे। 4 नहीं होगा, 4 से कैसे डिवाइड होगा, 5 से भी नहीं होगा डिवाइड, 6, 7, 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से, 11, 12, 13, 14 से होगा, है ना, 14 3 जा। और क्या बच गया, और बच गया आपका 21 एंड इटसेल्फ, है ना। देखिए कुछ भी नहीं है, आपको नेचुरल नंबर में चलना था, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स बता रहा है। बट कंडीशन क्या है कि ऑल नेचुरल नंबर आप ऐसा नहीं लिख देंगे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42, मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए जो 42 को डिवाइड करे, तो उसी को आपको लाना है। अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे डेफिनेशन में बताया था मैं कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। ये देखिए वेल डिफाइंड कलेक्शन है कि नहीं, इसका एक डेफिनेशन है,
ये वही नंबर हैं जो नेचुरल नंबर हैं जो 42 को डिवाइड कर सकते हैं। अदर कोई भी ऐसा इसके बाहर नंबर नहीं है, इस सेट के बाहर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 42 को डिवाइड करेगा। तो सेट जो है अब आपको समझने आ गया होगा और इंटरेस्टिंग लगने लगा होगा। थ्योरी है बट बहुत जो है इम्पॉर्टेंट है। कुछ और एग्जांपल देखिए। हाँ, एक चीज़ और है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये नंबर लिखा हुआ है 1236, इसको आप दूसरे वे में भी लिख सकते हैं। तो क्या ये सेट होगा कि नहीं, ये गलत तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2 3 7 6 1 21 14 42। देखिए ऑर्डर को हम चेंज कर दिए हैं, तो क्या सेट होगा कि नहीं? सेट होगा, बिल्कुल सही। और दोनों सेम होगा, ठीक है। यानी कि सेट में आप एलिमेंट्स के ऑर्डर को रिप्लेस कर सकते हैं, ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको हमने अरेंज कर दिया है, ठीक है। ये और ज़्यादा जो है अच्छा लग रहा है, डेफिनेशन इसका जो और अच्छा लग रहा है, वेल डिफाइंड है। यहाँ क्या है, कोई ऑर्डर ही नहीं है, ठीक है। इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो कोई ऑर्डर नहीं है, रैंडमली लिखा हुआ है, बट एलिमेंट्स तो वही है। आप यहाँ ध्यान रखेंगे इन दोनों सेट के एलिमेंट्स जो है क्या है, सेम है। तो ये दोनों एक ही डिफिनेशन कोड जो है सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों अलग अलग सेट हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑर्डर को जब आप हम चेंज करेंगे, ठीक है, तो उसका कोई रेलिवेंस नहीं होता है, ठीक है। इन रोस्टर फॉर्म ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स हैज नो रेलिवेंस, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब हो गया आपको सेट ऑफ वॉवेल दिखा दिए, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और देखिए। इंपॉर्टेंट बात यहाँ से क्या निकला? इंपॉर्टेंट बात ये निकला, इन रोस्टर फॉर्म ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स हैज नो रेलिवेंस, ठीक है। ऑर्डर का कोई रेलिवेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है। ऑर्डर आप आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सेट ऑफ वॉवेल है, तो सेट ऑफ वॉवेल में आप लिखते हैं ए ई आई ओ यू। किसी बच्चे का मन होगा वो लिखेगा ई आई यू ओ ए, दोनों सही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये गलत है और ये सही है, दोनों ही जो है सही है। ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर से कोई रेलेवेंस इसमें नहीं होता है। एक और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपको हम यहाँ बता दें। रोस्टर फॉर्म में क्या एलिमेंट्स को हम रिपीट कर सकते हैं, सेम ही एलिमेंट को रिपीट कर सकते हैं। जैसे अभी क्या है कि सारे एलिमेंट्स जो है अलग अलग हैं, ए ई आई ओ यू अलग हैं, इसमें रिपीटेशन नहीं है। तो क्या रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को रिपीट कर सकते हैं? देखिए तो, जैसे एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल है द सेट ऑफ लेटर्स, द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। देखिए, स्कूल वर्ड बनाने वाले जो भी लेटर्स हैं उसका एक सेट बनाइए, ठीक है। क्या होगा? एस सी एच ओ ओ एल, ठीक है। जनरली हम यही लिखेंगे ना, सारे एलिमेंट्स को लिख दिए। देखिए, लेकिन ये गलत है। गलत है, क्यों गलत है?
इसमें एक ही लेटर का रिपीटेशन हो रहा है, लेटर ओ, लेटर ओ। तो याद रखना है, रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को, ठीक है, रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। इन सेट इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड। इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, द इन रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म एलिमेंट an element is generally not repeated, ठीक है, रिपीट नहीं करेंगे। तो अब सेट कैसे लिखेंगे, ठीक है, सेट तो हमको लिखना है, तो ऐसे नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, एस सी एच ओ एल, ठीक है। ओ हम दो बार नहीं लिखेंगे, ओ एक बार लिख के छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि ओ का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। आप उसको दो बार लिखिए, तीन बार लिखिए, उसका जो अपना यूनिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो चेंज हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे आप उसको बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप उसको बस 5 वर्ड ही लाएंगे। स्कूल में आपको 6 वर्ड है, ठीक है, लेकिन इसमें आप क्या करेंगे, डबल ओ को रिपीट नहीं करेंगे, इतना लिखेंगे तो ये सही होगा। इसको आप, हाँ, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। कोई बच्चा अगर चाहे तो उसको ऐसे लिख सकता है, एच ओ एल सी एस, कोई दिक्कत नहीं, सही होगा। अब हम लोग रोस्टर फॉर्म देख लिए हैं, ठीक है, सेट देख लिए, सेट का रोस्टर फॉर्म देख लिए। अब आगे कुछ और देखते हैं, ठीक है। आगे क्या देखना है, सेट बिल्डर फॉर्म देखना है, ठीक है। आगे देखना है हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। आपको पता है हम लोग सीख रहे हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। सेट रिप्रेजेंट दो तरीके से करना है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे एलिमेंट्स को, यहाँ पे बातें तो एलिमेंट पे ही होगी, ठीक है। यहाँ पे हम एलिमेंट्स को लिखेंगे कैसे, ठीक है, ये हम सबसे पहले देखते हैं। इन रोस्टर फॉर्म में क्या बताया था मैं, कि सारे एलिमेंट्स को उसमें हम लिस्ट करते हैं, ठीक है, कामा से उसको हम सेपरेट करते हैं और ब्रेसेस से उसको हम बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स, all the elements of a set possess a single common property, और कैरेक्टरिस्टिक्स। सेट में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो कॉमन प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो उसको अपने पास रखते हैं, ठीक है। और सेट में जो सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, जनरली इसमें हम जो एलिमेंट्स है उसको नहीं लिस्ट करते हैं, ठीक है। हम उसका जो है एक डेफिनेशन जो है लिखते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस से हम जो है इसमें हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एलिमेंट्स आर नॉट लिस्टेड, ठीक है। एलिमेंट्स आर नॉट लिस्टेड बट रिप्रेजेंटेड
एज अ डिफाइंड स्टेटमेंट। इसमें हम स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, एक सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, ना कि हम उसमें एलिमेंट्स को ब्रेक करके लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसा तरीका है, ठीक है, जैसे आपको लिखा रहेगा, एग्जाम्पल से देखिए। एग्जाम्पल क्या है, भी इज इक्वल टू, कैपिटल भी है, सेट है तो भी इज इक्वल टू ब्रेसेज एक्स कॉलन एक्स इज अ vowel, ठीक है, इज अ vowel इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट, ठीक है, ब्रेसेस से बंद है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले तो इसको रीड कैसे करना है, क्योंकि नया टर्म से आ गया ये। ब्रेसेस तो आप जानते थे, कॉलोन भी आपको बता चुके हैं। इसको रीड ऐसे करना है, यहाँ पे जो है सेट बिल्डर फॉर्म में इसको ऐसे रीड करिएगा, रीड एज, ठीक है। पढ़ेंगे कैसे, पहले इसको हम ये सीखिए। द सेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल एक्स, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज अ vowel, ठीक है, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। देखिए इसको कैसे पढ़ना होता है, यहाँ पे जो है ब्रेसेस जो है, ठीक है, इसका मतलब होता है द सेट ऑफ, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल एक्स। आपने यहाँ से यहाँ तक को क्या पढ़ना है, ब्रेसेज और जो लिखा हुआ है यहाँ पे द सेट ऑफ ऑल एक्स, ठीक है। कोलोन का मीनिंग होगा सच डैट, कोलोन जो है यहाँ पे उसका पढ़ेंगे, मीनिंग होगा क्या, सच डैट, ठीक है, इसका मीनिंग होगा सच डैट। तो क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज ए vowel इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। ये टैबुलर फॉर्म हुआ। अगर आपको रोस्टर फॉर्म में यही चीज़ पढ़ने को मिलता तो रोस्टर फॉर्म में क्या मिलता, ए ई आई ओ यू, ठीक है, यही रहता है ना। तो उसमें एलिमेंट्स को हम लिस्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं कामा से, ठीक है। लब इसमें क्या होता है, एक स्टेटमेंट रखते हैं, ठीक है। इसमें वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है और हम आगे जो है इसमें एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।